बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज दो तीन अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वफाकी दारुल इस्लामाबाद में। वफाकी दारुल इस्लामाबाद में हुकूमत की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि वो आइनी तरमीम ला रहे हैं, जजेस की एक्सटेंशन से मुतालिक मामलात लेके आ रहे हैं, लेकिन बंदे पूरे नहीं हो सके और आज भी आइनी तरमीम पेश नहीं हो सकी। अब मामला ये है कि हो सकता है कि कल आइनी तरमीम पेश कर दी जाए और जो आइनी तरमीम की बिल्ली है वो भी थैले से जो है वो बाहर आ गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 4 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल वजाहत जारी की है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को सीधा सीधा पैगाम दिया गया है और इलेक्शन कमीशन को आप कह सकते हैं कि कानून का सबक भी सिखाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने। और अपने जो 12 जुलाई वाला फैसला है जिसमें मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के लिए का फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसको रिट्रिएट भी किया है। और वो कोशिशें काविशें जो प्लानिंग्स की जा रही थी कि जजेस साथ नहीं हैं या फिर 8 जजेस के अंदर तफरीक पैदा हो चुकी है, वो भी सारी कहानी ख़त्म हो गई है। अब अगले आने वाले दिनों में क्या डायनामिक्स हो सकते हैं, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आगाज़ करते हैं बंदे पूरे ना होने की। इस वक्त हुकूमत के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब को 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी जाए और इस एक्सटेंशन के लिए आइनी तरमीम लाई जाए। अब एक्सटेंशन के लिए आइनी तरमीम लाना, आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी हुए और जो तवक्को थी उसी के ऐन मुताबिक बंदे पूरे नहीं हो सके और आज भी कानून साजी नहीं लाई जा सकी। अलबत्ता ये मामला थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, ये मामला थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए कि पहले कौमी असम्बली की कार्रवाई चलाने के लिए या ऐवान की कार्रवाई नज़म के हवाले से एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में सिर्फ कौमी असम्बली के मेंबरान शामिल किए गए थे, लेकिन अब उस कमेटी को पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला किया गया है और उसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी बंदे शामिल किए जा रहे हैं। और हो सकता है कि कल उस कमेटी का इजलास हो और उस इजलास में आइनी तरमीम से मुतालिक मामलात जो हैं वो सामने रखे जाएं और फिर इसी कमेटी की खसूसी कमेटी की रिपोर्ट को बेस बनाकर आइनी तरमीमी पैकेज जो है वो सेनेट और कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाए। लेकिन अभी तक मामला फंसा हुआ है, बंदे कैसे पूरे करें। पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि आगे पीछे से बंदे पकड़े जाएं, मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नत समाजत की जाए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ रात गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुलाकात की, लेकिन वो मुलाकात भी कारगर साबित नहीं हो सकी और फिर तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने की बातें की गई, उनको साथ मिलाने की कोशिशें की गई। जो 8 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली हैं उनमें 2 तो क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल हैं, अपोजिशन लीडर हैं, वो तो ज़ाहिर आने से रहे, लेकिन जो बाकी 6 मेंबरान हैं उनके ऊपर तवज्जो की जा रही है कि अगर ये हो जाती है मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसको इंटरवेन नहीं कर सकेगा। लेकिन सेनेट के अंदर भी मामला जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो नहीं मान रहे और उनकी शमूलियत के बगैर हुकूमत वहाँ पर भी कानून साजी नहीं कर सकती। लेकिन आज आइनी तरमीम के पैकेज के हवाले से एक थोड़ी सी सरसरी चीज़ सामने आई है, वो ये कि वो ये आई है, जो बिल्ली जिसे आप कह सकते हैं कि थैले से बाहर आई है, वो ये है कि याद होगा आपको वज़ीर आला पंजाब थे हमजा शहबाज शरीफ, उनके उनको वोट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने, MPAs ने, और उसके बाद वो मामला पार्लिमानी कमेटी के फैसले के अगेंस्ट जब PTI ने चैलेंज किया था तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया था तो जो वोट जो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट गए थे या फिर पार्लिमानी पार्टी की फैसले के अगेंस्ट गए थे, उनके खिलाफ 63A की कार्रवाई भी हुई थी और फिर उनके वोट को काउंट ना करने का भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह दी थी। तो इसके ऊपर आज पहले बात की कायदे ऐवान वज़ीर ख़ारजा जनाब डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि एक ऐसा फैसला है, वोट काउंट होना चाहिए, वोट काउंट होगा। फिर इसकी तायीद की वज़ीर कानून ने, शिबली फराज ने इसकी मुखालफत की, फिर फ़रूक एचनाइक पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उन्होंने इसकी हिमायत की, उसके हक़ में दलाइल दिए और फिर कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम के उन्होंने भी कहे। तहम ये एक आप पहलू देख सकते हैं कि हुकूमत का प्लान ये है कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ लोगों को तोड़ लें, तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ लें या फिर किसी और जमात के लोगों को हम तोड़ लें तो फिर जो तहरीके वो जो वोट है उसको हम काउंट कर लेंगे। लेकिन जब वो आइनी तरमीम के लिए वोट काउंट हो जाएगा
तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई करा दिया जाएगा और फिर उसको दोबारा किसी और सीट से ऊपर लेके आ जाया जाएगा। तो ये अब स्टोरी जो है वो सामने आ रही है कि ये शायद उस तरफ जाएं। और इसके अलावा बाकी आपको पता है कि चीफ जस्टिस की जजेस की एक्सटेंशन चल रही है। इसके अलावा आईनी अदालतें बनाने के हवाले से मामला ज़ेर गौर हैं। फिर कुछ और जुडिशल पैकेजेस हैं, पैनल के ऊपर हो, पैनल वाइज आएगा, चीफ जस्टिस के नाम की अप्रूवल होगी और उनमें से जो है वो पैनल में से ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें फिल वक्त फंसी हुई हैं कि बंदे कैसे पूरे करें। बंदे इनसे पूरे हो नहीं पा रहे, ना कौमी असम्बली में ना ही सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। तो इसलिए टाइम टेक किया जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है, वक्त को आगे लेके जाया जा रहा है। तो आज भी दोनों ऐवानों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त को तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिर्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इरफान सादत ने जारी किया है कि जो 12 जुलाई का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा है कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई अबहम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया है और फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नतज होंगे। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम कर चुका। तयशुदा हैसियत के मुताबिक ये कामयाब उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार थे। वाज़े मामला पेचीदा बनाने, अबहम पैदा करने की कोशिश की को मुस्तरद किया जाता है। जजेस की वजाहत में जजेस ने जो अपनी वजाहत उसमें मुतनबे किया है कि कानूनी तौर पर पाबंद जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी इनकार के नतज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी जिम्मेदारी पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के अरकान को सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इकदाम के आइनी कानूनी नतज का सामना करना पड़ सकता है। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तसव्वुर होंगे। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। इलेक्शन कमीशन की कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात की हकूक ख़त्म नहीं करती। पीटीआई सियासी जमात थी और है। इंतखाबात में उसने नशिस्तें भी हासिल की हैं। बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो चार्जशीट लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और सिंपल सादा वाज़े पैगाम दिया गया है हुकूमत को कि भाई आप जो कानून साजी और आईनी तरमीम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो प्रोसेस जो आप करना चाह रहे हैं, अपने बंदे को एक्सटेंशन दिलवाना चाहते हैं, वो काम नहीं माना जाएगा। तो एक खौफनाक किस्म की लड़ाई जो है वो आप होती हुई देख रहे हैं और इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो बड़ा गलीज़ किस्म का किरदार है वो खुलकर सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर फिर बाद में कुछ ज़राए से इन्होंने अपना वो भी जारी किया है, रद्द अमल भी जारी किया है। एक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने कोई ताख़ीर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने बाद जो है वो इन चैम्बर जो हमने उनसे वजाहत मांगी थी या उसके ऊपर रहनुमाई ली थी उसको ताख़ीर से दिया गया है। बाकी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, उसके साथ ये रवैया नाकाबिल कबूल है, ये रवैया ठीक नहीं है। और साथ में इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि धमकियां ना दी जाएं। और फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने कभी भी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम नहीं किया। उनका मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, लिहाजा ये इल्ज़ाम भी दुरुस्त नहीं है। तो सिंपल सीधा वाज़े पैगाम सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि भाई आप जाएं, जो साहिब बैठे हुए हैं वो जाएं। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ी खौफनाक किस्म की ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वो एक तासुर जो बनाया जा रहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट टूट फूट का शिकार है। 8 जजेस जिन्होंने फैसला दिया था तहरीक इंसाफ के हक में वो टूट गए हैं, उनके अंदर इख्तलाफ पैदा किया जा रहा है या फिर वो रिव्यू कर रहे हैं, नजरसानी कर रहे हैं अपने मामले के ऊपर। तो वो आज उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब साथ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर ये भी कहा है कि ये तो इन चैम्बर जो रुजू किया गया है उसकी हमने वजाहत दी है। वैसे वजाहत की ज़रूरत नहीं है, वाज़े फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन बावजूद उसके अगर आप वजाहत मांग रहे हैं तो ये लें, आपकी हमने वजाहत कर दी है, अब आप अमल दरामद करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। नहीं करेंगे तो उसके असरात होंगे। और साथ में ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी तफसीली फैसला जनाबे वाला आएगा और तफसीली फैसले में अगर इन्होंने हैंकी फैंकी की, तफसीली फैसले में अगर इन्होंने कोई गड़बड़ की, ना इम्प्लीमेंट किया,
तो जनाब एक चीज़ जहन में रख लीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी मेंबरान के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हो सकती है। या आप कह रहे हैं कि आईनी मामला, तो ये ड्रामा, ये करना, वो करना, कुछ नहीं चलेगा। फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, फिर आपको वजाहतें देनी पड़ेंगी और आपको फेस करना पड़ेगा। अब आपको मेहरबानी करके अमल दरामद करें। जिस तरीके से आपने 39 लोगों को पीटीआई का करार दिया, तो फिर 41 लोगों को आप नहीं मान रहे, ये कहाँ की कहानी है या फिर कहाँ की ये बातें हैं। लिहाजा अब मामला जो है वो काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं और पीटीआई ने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर आईनी तरमीम की जाती है अदालती इस्लाहात से मुतालिक, तो पीटीआई इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा आपको पता है। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। गुलाम साहब का हामी नासिर हूं।